उत्तरी लिथुआनिया में चिली शहर के पास वहीं की एक पहाड़ी पर लाखों क्रॉस रखे हुए हैं, जो अब लिथुआनिया की पहचान और ईसाई भक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीर्थ स्थल उन लोगों को शांति प्रदान करते हैं जो लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये एक रूस की पहाड़ी है जो वहाँ की परंपरा के अनुसार जैसे हमारे देश के रीति रिवाज होते हैं, उसी तरीके से रूस की एक परंपरा के अनुसार उस रूस के खिलाफ विद्रोह में मारे गए लोगों की याद में 1831 में क्रॉस वहीं पर रखने की एक नई शुरुआत हुई थी और ये एक अनोखी पहल आज भी वहां क्रॉस छोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में स्थित ये चमकीला रंगीन मंदिर सिर्फ हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस धरती पर स्थित है। ये सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हिंदू पूजा स्थलों में से एक स्वामी रंगनाथ मंदिर में आपका स्वागत है। ये एक हिंदू देवता रंगनाथ को समर्पित है जो हमारे विष्णु भगवान का लेटा हुआ रूप है। लेकिन ये शांत दिखने वाले भगवान हिंदू मूर्तियों के उच्चतम स्तरों में से एक है। यह मंदिर 6 मंजिला से भी ज्यादा ऊंचा है। यह मंदिर ऊंची ऊंची दीवारों और इमारतों से घिरा हुआ है। यह मंदिर रंगनाथ स्वामी के भक्तों के लिए कावेरी नदी के किनारे स्थित 5 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर अपने आप में दक्षिण भारत द्रविड़ वास्तुकला शैली का एक अनूठा उदाहरण है। यह मंदिर पिरामिड के आकार का दिखता है, जो बलुआ पत्थर, स्टील, लोहे, कंक्रीट से नहीं बना है। इसकी पहली ईंट जो रखी गई थी वो 700 साल पहले हुआ करती थी। जैसे जैसे ये बनता गया, इसका जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया और ये एक सुंदर इमारत के रूप में तैयार हुआ। ये एक ऐसा स्थल है जो निश्चित रूप से किसी भी तीर्थ यात्री की भटकती आत्मा को एकचित कर देगा और उसके मन को शांति देगा। थाईलैंड में बसा 33,000 पुराना पारंपरिक मंदिर अपने राजसी सफेद बाहरी आवरण के साथ को देखकर आप भी कहेंगे कि धरती पर वेट रोंग खान जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। रेंग खान का हर पार्ट यूनिक है। यहाँ से आते हैं वो लाइन है गॉइस ट्रैफिक से और भूतों के सिर से टंगे हुए ये पेड़ से लटकते रहते हैं और 4 हाथी आपसे मिलने पहुंचते हैं। जब आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ये उत्सुक पूजा स्थल के लिए पुल पार करते हैं। रानकून की सबसे यूनिक फीचर है उसका सफेद रंग, जिसको कलाकारों ने शुद्धता के प्रतीक के लिए चुना है। इसके कांच का डिजाइन जो है वो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। सफेद रंग के विपरीत एक सोने की इमारत है जिसका रेस्टरूम सोने की लीफ से ढका हुआ है, जो धन और भौतिक संपत्ति पर मन के निर्धारित का प्रतीक है। जबकि मंदिर बहुत अद्भुत है और दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। जब ये बना तो नेगेटिव अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता था। थाई गवर्नमेंट के भिक्षुओं और अन्य कलाकारों ने ये थाई कला नहीं है, क्योंकि ये पारंपरिक कला से अलग है, क्योंकि इसमें पॉप संस्कृति को अपनाने वाले प्रतीक पाए गए। इसके बावजूद आधुनिक दुनिया के लिए टाई कला के प्रतीक के रूप में चुनौतीपूर्ण रूप से खड़ी है। पिंक टावर जायंट ड्रैगन एक परी कथा के दृश्य की तरह लगता है। ये एक कहानी जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। समरन जिले में थाईलैंड का सबसे अलग मंदिर है। एक गुलाबी तीर्थ स्थल है जो बौद्ध धर्म को समर्पित है और इसकी ऊंचाई 260 फुट है और लंबाई 80 मीटर है, जो कि बुद्ध की उम्र को दर्शाती है। जब वो मरे थे तो यह मंदिर जाना जाता था। इस मंदिर को घेरे हुए ड्रैगन के लिए इसका अर्थ एक रहस्य है। मंदिर के संस्थापक बावनों बूढ़ों को इससे प्रेरणा मिली थी। 7 दिन के उपवास और ध्यान के बाद खोखले ड्रैगन भवन का निर्माण करने के लिए 5 साल लगे थे। टूरिस्ट को ड्रैगन की दाढ़ी को छूने के लिए 70 मंजिल मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, या वे जानवर के पेट के अंदर चढ़ सकते हैं। ये मंदिर अवश्य जाना चाहिए उन लोगों को जो कुछ वास्तव में अनोखा खोजना चाहते हैं। पूरी तरीके से लकड़ी से बना एक किला थाईलैंड के पटाया में एक आभरण के रूप में है। प्राचीन नक्काशी तकनीकों का उपयोग करके ये बनाया गया है। एक आधुनिक चमत्कार है ये। 1981 से अंडर कंस्ट्रक्शन में और जल्द ही इसका काम पूरा होने वाला है। इसे एक थाई करोड़पति द्वारा कमीशन किया गया था, जिसने इस तरह की प्रोजेक्ट पर अपना भाग्य खर्च किया था।
वह प्राचीन टेक्निक्स को जीवित रखना चाहता था। यह इमारत 375 फुट ऊंची है और तट पर है। इसके 4 पंख हैं, थाई, कंबोडियन, चीनी और भारतीय प्रतीकात्मकता को समर्पित है। 250 लकड़ी के नक्काशीकारों की एक टीम ने पूरे ढांचे में धार्मिक और दार्शनिक महत्व की छवियां बनाई है। सत्य का आभरण, एक कला स्थापना, धार्मिक स्थल है ये, और संस्कृति सभी एक में माना जाता है। हालांकि निर्ममता का निधन हो गया है, लेकिन उनके पास इस दीपकीर्ति को देखने का और कोई अवसर नहीं है। थाईलैंड में 40,000 बुद्धिस्ट शिव टेम्पल है जो बिल्कुल एक जैसे हैं। 2004 में पूरा हुआ। वॉट पलेयम नाम है मंदिर का। सबसे बड़े द्विज पर स्थित मंदिर और स्ट्रक्चरों का कलेक्शन है। यह को सुमाई थाईलैंड के सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे सबसे बड़े द्वीप पर स्थित मंदिर और मूर्तियों का संग्रह है। यह एक्टिव मंदिर है और एक शांत जगह है। यहाँ एक उचित पोशाक जरूरी है। सबसे अधिक आकर्षक आकृतियों में से एक बुद्ध की 3 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो कि चमकीले लाल, पीले, सुनहरे रंग से रंगी हुई है। वॉट प्लाई लेयम स्टैचू है बुद्ध भगवान का, जो कि दया और करुणा की देवी है। यह उन्हें 18 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है जो उनकी कई लोगों की मदद करने की क्षमता को दर्शाता है। मंदिर के चारों ओर भूखी मछलियों से भरी झील है। टूरिस्ट जो मंदिर में डोनेशन देते हैं उन्हें एक टाइम का मछलियों का खाना दिया जाता है। लोग यहाँ मछली और कछुए को खरीदते हैं और उन्हें झील में छोड़ देते हैं। बुद्ध इसे वहां वरदान मानते हैं। इस मकबरे और सिराज में घूमना सबसे पवित्र प्रकाश शो में कदम रखने जैसा है। द माउंटेनियम मॉस्क्यू, जिसका फारसी अनुवाद प्रकाश का राजा होता है, अंत्येष्टि स्मारक और मस्जिद हजारों मुस्लिम उपासकों के लिए एक सुंदर पवित्र स्थान है। ये संरचना बहुरंगी टाइल और कांच के टुकड़ों से बनी है और इसे ईरान में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 900 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण शिया के दफन स्थल के रूप में हुई थी। मुस्लिम आकृति मस्जिद का विस्तार और सुधार जारी है। मस्जिद को अपने प्रतिष्ठित दर्पण केंद्र सजावट के साथ सजाने का निर्णय 14वीं ईस्वी में रानी ताश खातून से आया था। वह चाहती थी कि मस्जिद किसी भी प्रकाश को 1000 गुना तेज करे। मस्जिद के नाम के लिए एक श्रद्धांजलि, हालांकि इसका मतलब था यह पवित्र तीर्थ स्थल है। शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। किसी भी धर्म के लोग मस्जिद की असीम सुंदरता पर अचंभित होते हैं। मॉस्किटो हमेशा से एक आध्यात्मिक स्थान रहा है, लेकिन हमेशा एक ही धर्म के लोगों द्वारा इस पर कब्जा नहीं किया गया। दुनिया में कहीं और आपको मस्जिदों की दीवार के अंदर बना हुआ गिरजाघर नहीं मिलेगा। मूल रूप से यह रोमन देवता जानूस मॉस्किटो के मंदिर का स्थान था। 7वीं शताब्दी के अंत में जब कंबोडा मोरिश शासन के अधीन आया, तब इसे मस्जिद के रूप में बनाया गया था। फिर 1232 में इसे मस्जिद बना दिया गया। फिर ये ईसाई शासन के अधीन आ गया और मॉस्किटो को एक चर्च में बदल दिया गया। इसके केंद्र में एक कैथेड्रल का निर्माण किया गया और यह शहर के रोमन कैथोलिकों के लिए एक घर बन गया, जबकि कैथेड्रल क्लासिक कैथोलिको बारोक वास्तुकला का एक उदाहरण है। मॉस्किटो का निर्माण इस्लामी वास्तुकला के काम का परिणाम है। मॉस्किटो को आज दुनिया में इस्लामी वास्तुकला में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। अगर